किया। और वचन हमें सिखाता है कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों की लाइफ में काम करता है। वचन की नॉलेज छुटकारा है। इमेजिन करो, जो संसारिक नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है। जो संसार की नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है संसारिक दृष्टि में। इमेजिन करो, जो वचन है, जो वचन की नॉलेज है, जो परमेश्वर की नॉलेज है, वो कितना बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में पैदा कर सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बाइबल कहती है कि जब पौलुस को पकड़ लिया गया और पौलुस के ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो पौलुस को मालूम था कि ये लोग कुछ खराबी करना चाह रहे हैं। और बाइबल कहती है कि पौलुस को उस देश के लॉ के बारे में मालूम था। और बाइबल कहती है पौलुस ने कहा, मैं कैसर की दुहाई देता हूं, मैं राजे की दुहाई देता हूं। और उस देश में एक कानून था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो उस पर नेक्स्ट मुकदमा राजा के सामने ही चलाया जा सकता है, दूसरे लोग उस पर मुकदमा नहीं चला सकते। और बाइबल कहती पौलुस को ये लॉ, ये कानून मालूम था। और जैसे ही उसे कैसर के सामने ले जाया गया, उसने अपनी गवाही कैसर को दी। और फिर वहां पर उसने जेल में रह के, बाइबल कहती कैसर की सारी राजभवन की जो पलटन थी, जो हजारों पुलिस वाले थे, सबको मसीह कर दिया, सबको परमेश्वर में लेके आया। और हर एक जन यीशु मसीह के वचन को जान गया। एक संसारिक नॉलेज जो थी, पौलुस को मालूम था कि इस देश का कानून जो वो क्या कहता है। और उस तरफ से जब उसको इस संसारिक नॉलेज थी, उस तरह से उसने कितना बड़ा छुटकारा अपनी लाइफ में हासिल किया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर संसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है, तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया।